हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय दर्जी के जिसमें आज हम देखने वाले हैं बिहार सामान्य ज्ञान, जो कि बिहार एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं इसका क्लास 5 आज होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये देखिए, बीपीएससी, बिहार दरोगा, सीजीएल, बीएसएससी एवं बिहार पुलिस जितने भी एग्जाम हुए हैं बिहार में, बिहार टीचर, उसमें जो बिहार के प्रश्न पूछे गए हैं वो सब इसमें दिए गए हैं। क्वेश्चन 1 लाइनर में है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है। श्रीमती राम प्यारी जी जगत नारायण की पत्नी थी। प्रश्न पूछा था कि श्रीमती राम प्यारी जी कौन थी, तो क्या थी? जगत नारायण लाल की पत्नी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में रखा गया था। कहाँ? बांकीपुर जेल में। और जयप्रकाश नारायण जी को कहाँ रखा गया था? तो हजारीबाग जेल में रखा गया था। नेक्स्ट है, जातिवाद के आधारित आतंकवादी सेना की राजनीति कहाँ है? यह बिहार राज्य में है। जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना की राजनीति कहाँ है? यह बिहार में है। भारत के 3 राज्य बिहार की सीमा से लगते हैं। कौन कौन से हैं? भारत के 3 राज्य बिहार की सीमा से लगते हैं। उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, और एक सेकंड, देखिए, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, और कौन सा? पश्चिम बंगाल है। और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वो कौन सा है? वो नेपाल का है। अगला देखिए, बिहार के राज्य में गरीबी रेखा से नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने के कारण क्या है? तो भूमि सुधार की असफलता, राजनीतिक इच्छा का अभाव एवं श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या। ये सब क्या है? गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अधिकतम संख्या है। नेक्स्ट देखिए, उसका मेन रीजन नहीं है। नेक्स्ट, पटना के 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता सेनानी नेता कुंवर सिंह थे। देखिए, जब 1857 का क्रांति हुआ था उस टाइम पटना से नेतृत्व कौन के थे? तो वीर कुंवर सिंह। और फरवरी 1946 में जयप्रकाश नारायण दिवस मनाया था। देखिए, जयप्रकाश नारायण दिवस मनाया गया था फरवरी 1946 ईस्वी में जयप्रकाश दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट है, अगला देखिए, 42वीं जो बीपीएससी पीटी में पूछा गया प्रश्न है उसका क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी के साथ आंदोलन का नेतृत्व क्या था? राजकुमार शुक्ल ने बिहार में जो चंपारण सत्याग्रह था उसमें गांधी जी के साथ क्या किए थे? आंदोलन का नेतृत्व किए थे। महात्मा गांधी के ने सर्वप्रथम चंपारण आंदोलन में भाग लिया था। महात्मा गांधी सर्वप्रथम किसमें भाग लिया था? तो चंपारण सत्याग्रह में, जो कि वर्ष 1917 में हुआ था। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 की क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था बिहार से? वीर कुंवर सिंह। स्वामी सहजानंद का संबंध बिहार के किसान आंदोलन से था। किससे था? बिहार के किसान आंदोलन से। नेक्स्ट है, बिहार के सोमेश्वर श्रेणी हिमालय की शिवालिक का विस्तार है। बिहार में जो सोमेश्वर श्रेणी पहाड़ है ना, यह किसका है? तो हिमालय का विस्तारित भाग है। नेक्स्ट है, पायराइट खनिज का उत्पादन बिहार में भारत में अग्रणी है। देखिए, बिहार में भारत भर में सबसे अधिक कौन सा खनिज पाया जाता है? तो पायराइट पाया जाता है। नेक्स्ट है, बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सा है? तो यह गेहूँ है। जिस तरह से हिंदी और भाषा में कौन सा? भाषा में देखिए, पहला हिंदी है, दूसरा में क्या है? उर्दू है बिहार का। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जो नालंदा विश्वविद्यालय है यह बौद्ध धर्म विश्व किसके लिए है? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए है, विश्व प्रसिद्ध। इसका स्थापना कौन किया था? कुमार गुप्त ने किए थे। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र को उदयन ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। और नालंदा विश्वविद्यालय को विध्वंस कौन किया था? बख्तियार खिलजी ने। नेक्स्ट है, प्रथम मगध साम्राज्य बख्तियार खिलजी नहीं रहते हैं। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6ठी ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 6ठी ईसा पूर्व में। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडल ग्राम में हुआ था। और इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? तो नालंदा के पावपुर में हुआ था। नेक्स्ट है, श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। श्रीलंका जो था उस टाइम अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट है, सच्चिदानंद सिन्हा के आंदोलन के परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 ईस्वी में बिहार उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ। देखें, 1911 ईस्वी में जब बंगाल से बिहार एवं उड़ीसा प्रांत का अलग हुआ तो उस टाइम आंदोलन के नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। कब? वर्ष 1934 में था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहला गठन पटना में वर्ष 1934 में हुआ था। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल के लोगों की नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। ये किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था 1946 में। उन्होंने क्या कहा था
कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल की को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। यह वक्तव्य किनका है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का। देखिए सरदार जो वल्लभ भाई पटेल हैं, इनको सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दिया था। कौन दिए थे? बारदोली की महिलाओं ने। यह प्रश्न पूछा जाता है कई बार। नेक्स्ट है 1939 ईस्वी को गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। देखिए हिंदू मुस्लिम दंगे जो हुए थे बिहार में कब हुआ था? 1939 में। यह गया, पटना एवं किस जिले में था? बिहार के गया एवं पटना में हुआ था हिंदू मुस्लिम दंगे गौ रक्षा के संबंध में। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। देखिए जब भारत में 1920 से 22 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, उस टाइम बिहार में उसी के साथ साथ एक चौकीदारी कर का भी आंदोलन चल रहा था। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे। जेपी जो थे यह सत्याग्रह चंपारण से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट देखिए जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत में बिहार का स्थान क्या है? क्या है? प्रथम। जबकि जनसंख्या वृद्धि में प्रतिशत में भी कौन सा है? मेघालय है। अब बिहार तीसरा स्थान पे है। नेक्स्ट है गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। देखिए यह प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि गंगा की जो पुरानी कछार मिट्टी है, पुरानी को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं और नई को खादर। देखिए ध्यान रखिएगा, पहले आता है क ख, तो नया हो गया ख से खादर, उसके बाद आता है प फ ब, तो ब बांगर क्या हो गया? पुरानी हो गया। इसे आप किसी भी तरह से याद कर सकते हैं। नई मिट्टी को खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। और यह प्रश्न विभिन्न एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है पटना का स्थानीय समय वही है जो भारत का मानक समय है। क्या है? तो यह GMT से प्लस 5 घंटा 30 मिनट क्या है? आगे है। नेक्स्ट है बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना है? तो 89.11 है। 89.11 है क्या शहरी अनुपात। नेक्स्ट देखिए और बिहार में एकमात्र शहर या महानगर है, वो कौन सा है? पटना है। नेक्स्ट है पटना को प्रांतीय राजधानी कौन बनाए थे? तो शेरशाह सूरी बनाए थे। नेक्स्ट है छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब लाया गया था? तो वर्ष 1908 में लाया गया था। नेक्स्ट है बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु बिहार राज्य वित्त निगम का स्थापना किया गया था। क्या यह वित्तीय संस्थान है? बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु बिहार राज्य वित्त निगम क्या है? एक वित्तीय संस्था है। नेक्स्ट है बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना कब किया था? 1882 में। और भी जो गौरक्षा के संबंध में दंगा हुआ था कब हुआ था? 1939 के आसपास हुआ था। नेक्स्ट है 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था। देखिए 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा जो है बिहार से अलग हुआ था। 1 अप्रैल को ही उड़ीसा क्या मनाता है? उत्कल दिवस मनाता है। और यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया रेलवे स्टैटिक में कि उत्कल दिवस कौन सा स्टेट मनाता है? तो 1 अप्रैल को मनाता है उत्कल दिवस उड़ीसा राज्य। और देखिए बिहार का एक और बंटवारा हुआ था, जानते होंगे आप। पहला हुआ था 1912 में बंगाल से, उस टाइम बिहार उड़ीसा एक में था। और उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय हुआ था। और दूसरा हुआ था 1 अप्रैल 1936 में बिहार उड़ीसा से अलग हुआ था। और तीसरा हुआ था 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। अब 15 नवंबर क्या मनाया जाता है? तो जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं 15 नवंबर को। नेक्स्ट है बिहार के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर पूर्वी मैदान में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है। देखिए पटसन उद्योग जो है बिहार के पश्चिमी एवं उत्तर पूर्वी मैदानों में है। देखिए बिहार में जो है जूट का उत्पादन भारत भर में दूसरे नंबर पे है। पहला कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है और दूसरा में कहाँ है? बिहार में है। जबकि जो रुई है कपास का उत्पादन भारत में सर्वप्रथम किसका स्थान है? तो वो गुजरात का है। देखिए बिहार और कपास के लिए कौन सी मृदा चाहिए? कपासी मृदा, काली मृदा को क्या कहता है? कपासी मृदा कहता है। और काली मृदा को भी रेगुर मिट्टी कहता है या स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। और इस टाइप के जो प्रश्न है कई एग्जाम में सिर्फ पूछा है कि रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी किसे कहते हैं, कपासी मृदा किसे कहते हैं। तो कपास, काली मृदा से विभिन्न तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है विगत वर्षों में बौद्ध भिक्षुण गया के महाबोधि मंदिर का नियंत्रण प्राप्त करने हेतु आंदोलन करते रहे हैं। देखिए विगत वर्षों में बौद्ध भिक्षुण जो है यह गया के महाबोधि मंदिर का नियंत्रण प्राप्त करने हेतु आंदोलन कई बार करते रहे हैं। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र की स्थिति में स्थित चंद्रगुप्त का महल
किसका था? लकड़ी का था। किसका था? लकड़ी का बना हुआ था। नेक्स्ट है बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण 4 घटनाएं क्या है? तो देखिए जन्म लुम्बिनी हुआ था, इनका प्रतीक क्या है? तो घोड़ा है। ज्ञान प्राप्ति क्या है? बोध गया हुआ था, और ज्ञान प्राप्ति को क्या कहता है? महाभिनिष्कर्मण। और प्रथम जो वाचन किए थे सारनाथ में, इसका धर्म चक्र परिवर्तन से कहता है। और मृत्यु जो हुआ था कुशीनगर में, महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। इसे ध्यान रखिएगा। बौद्ध धर्म या और जैन धर्म से एक प्रश्न बिहार या कोई भी एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, तो कृपया इसे ध्यान से पढ़िएगा। इसका एक अलग से टॉपिक हम बनाएंगे। नेक्स्ट है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। देखिए नालंदा महाविहार का स्थापना छठी शताब्दी से हुआ था, और कुमारगुप्त के थे। कौन के थे? कुमारगुप्त के थे। देखिए यह, और इसका पतन कब हो गया था? 12वीं सदी के अंत तक, क्योंकि महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था, तथा 1857 ईस्वी के विद्रोह में बिहार का मुजफ्फरपुर एवं मुंगेर, नेक्स्ट देखिए 1857 ईस्वी के विद्रोह का मुजफ्फरपुर एवं मुंगेर अप्रभावित था। जब 1857 की क्रांति हो रहा था, उस टाइम बिहार का 2 डिस्ट्रिक्ट है जो उससे अप्रभावित था। कौन सा? मुजफ्फरपुर एवं मुंगेर। और एक और प्रश्न पूछता है कि लोटा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो यह मुजफ्फरपुर हुआ था। देखिए लोटा विद्रोह का रीजन क्या है? पहले कैदियों को, जो राजनीतिक कैदी होते थे, उसे जेल के अंदर पीतल या तांबे का लोटा दिया जाता था, और एक बार हिंसक हुआ, और उसी लोटा के कारण कितने ही पुलिसों को उन्होंने लोटे को मतलब हथियार बना के उसका यूज करके दंगा कर दिया गया था। इसलिए लोटा के, पीतल या तांबे के लोटा की जगह सबको मिट्टी का लोटा दिया जाने लगा। तो इसी का विरोध कैदियों ने किया था, जिससे लोटा विद्रोह बहुत फेमस हुआ था। और यह एग्जाम में पूछा भी गया है कि बिहार में लोटा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मुजफ्फरपुर में हुआ था। अगला है देखिए हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? तो वह के दत्ता। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान मिली थी। देखिए जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर की नेता की पहचान कब मिली थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन को। यह कब हुआ था? 1942 में। नेक्स्ट है 41वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में देखिए पूछा गया है 40वीं में, बिहार में लोकसभा के सांसदों की संख्या कितना है? तो होगा 40 है। राज्यसभा का कितना है? तो 16 है। नेक्स्ट है बिहार के कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन वर्ष 1934 में किया गया था। सन 1866 एवं 86 में नील खेतिहारों का विद्रोह बिहार के चंपारण एवं मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में हुआ था। देखिए 1917 से पहले बिहार में जो नील खेती के जो किसान थे, यह एक बार और आंदोलन किए थे कब? 1866 से 86 के बीच में। नेक्स्ट 1830 के दशक में पटना नगर किसका है? बहावी आंदोलन का केंद्र था। पटना जो है 1830 के आसपास में यह बहावी आंदोलन का केंद्र रह चुका है। बिहार, दक्षिणी बिहार में उत्तर बिहार की अपेक्षा उद्योग का काफी विकास हुआ था। नेक्स्ट है 1855 से 56 में भागलपुर राजमहल के क्षेत्र में संथालों ने अपनी सरकार की घोषणा कर दिया था। देखिए जब सन 1857 के पहले 1855 एवं 56 में भागलपुर के जो राजमहल की पहाड़ियां है ना, वहाँ क्या किया था? संथालों ने अपना सरकार की घोषणा कर दिया था, मतलब खुद को आजाद घोषित कर लिया था। नेक्स्ट है गंडक, सोन, घग्गर, पुनपुन, ये सब कहाँ है? गंगा में मिलती है। देखिए गंगा में गंडक, सोन, घग्गर और पुनपुन, ये सब नदी क्या है? गंगा मिलती है। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? जीवनदायिनी है। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? जीवनदायिनी है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र का 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का भौगोलिक क्षेत्र कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार में पहला चीनी मिल मरहौर में स्थापित किया था। कहाँ? यह मढ़ौरा की जगह लिखा जाता है। यह 1902 में स्थापित किया गया था। कहाँ? 1902 में मढ़ौरा में। इसे मरहौर भी कई जगह लिखा जाता है। तो बिहार में प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित हुआ था? 1902 में मरहौर में या मढ़ौरा में। नेक्स्ट है चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण कब किया था? लगभग 670 ईसा पूर्व में किया था। इत्सिंग जो था यह चीनी दार्शनिक था। बिहार का भ्रमण कब किया था? यह 670 ईसा पूर्व में किया था। 14 पूर्व सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है कौन सा? सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन सा कहलाता है? 14 पूर्व। क्या है? 14 पूर्व ग्रंथ का नाम ही है। बराबर की गुफाओं का उपयोग देखिए आजीविकों ने आश्रय के रूप में किया था। अशोक ने बनवाए थे कौन? बराबर की गुफा, जिसे बौद्ध भिक्षुओं के रहने का आश्रय गृह से बनाया गया था। नेक्स्ट है बिहार में यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा एवं अफीम प्राप्त होता था। बिहार से यूरोपवासियों को क्या होता था?
सर्वोत्तम रूप से सोरा एवं अफीम प्राप्त होता था। मध्यकाल में बिहार शरीफ विद्या एवं धार्मिक केंद्र के लिए विख्यात था। जो बिहार शरीफ है यह विद्या एवं धार्मिक केंद्र के लिए क्या है, विख्यात था। तो फ्रेंड्स आज हम यहीं तक देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो, एक सेकंड इसे देख लो। नेक्स्ट टॉपिक इसे जल्दी हम कवर कर देंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और अगर कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।